राफेल सौदे में कथित भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरी मोदी सरकार पर एक बार फिर से गंभीर आरोप लगे हैं। फ्रांसीसी वेबसाइट की एक रिपोर्ट के मुताबिक मोदी सरकार राफेल सौदे में भ्रष्टाचार की जांच में मोदी सरकार बाधा डाल रही है। भारत में तो राफेल सौदे को लेकर जारी जांच खत्म हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट की ओर से मोदी सरकार को क्लीन चिट भी मिल गई है, लेकिन फ्रांस में इसकी जांच जारी है। पेरिस की इन्वेस्टिगेटिव वेबसाइट मीडियापार की ओर से प्रकाशित नई रिपोर्ट के मुताबिक नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारत सरकार फ्रांस के उन जजों के साथ सहयोग करने से इनकार कर रही है जिन्होंने 2016 में भारत को 7.8 बिलियन यूरो में दासो एविएशन की ओर से निर्मित 36 राफेल फाइटर जेट की बिक्री में हुए कथित भ्रष्टाचार के लिए हो रही जांच में भारत से मदद का अनुरोध किया था। फ्रांसीसी वेबसाइट में बताया गया है कि 25 जुलाई 2023 को लिखे गए एक राजनयिक नोट में भारत में फ्रांसीसी राजदूत इमैनुअल लेनिन ने भारत के साथ आपराधिक मामलों पर सहयोग में आने वाली चुनौतियों का जिक्र किया था। उन्होंने नोट में कहा, कई मामलों को हमारे भारतीय साझेदारों ने बहुत लंबी देरी से अक्सर अधूरे तरीके से निपटाया है। भारत सरकार ने वास्तव में इस मामले जो नवंबर 2022 में संदिग्ध भ्रष्टाचार, अपने रसूख के इस्तेमाल और पक्षपात की आपराधिक जांच के लिए 2 फ्रांसीसी न्यायाधीशों द्वारा शुरू किया था, को लेकर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए औपचारिक अनुरोध का पालन करने से इनकार कर दिया है। फ्रांसीसी राजदूत इमैनुअल लेनिन ने अपने नोट में ये भी लिखा था कि फ्रांसीसी सरकार ने कुछ मामलों को आगे बढ़ने की कोशिश के लिए 11 और 12 अगस्त को कोलकाता में आगामी G20 भ्रष्टाचार विरोधी शिखर सम्मेलन के अवसर का इस्तेमाल किया। इससे पहले मीडियापार ने एक रिपोर्ट में बताया था कि कैसे फ्रांसीसी और भारतीय सरकारें एक बेहद संवेदनशील जांच को धीमा करने की मंशा रखती है, जिसमें 3 राष्ट्रीय अध्यक्षों या सरकार, जिनमें भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और उनके पूर्ववर्ती रहे फ्रांसवा ओलांद का नाम आ सकता है। द हिंदू में फरवरी 2019 में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक मोदी सरकार ने अंतिम अनुबंध पर दस्तखत करने से ठीक पहले 2016 में राफेल सौदे से भ्रष्टाचार विरोधी क्लॉज हटा दिए थे। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय पक्ष की नेगोशिएशन टीम के सदस्यों की आपत्तियों के बावजूद ऐसा किया गया था। वहीं न्यूज वेबसाइट द प्रिंट ने जुलाई 2023 में एक रिपोर्ट में बताया था कि फ्रांसीसी विमानन प्रमुख अपने संयुक्त उद्यम DRAL में अंबानी की हिस्सेदारी खरीदना चाह रही है, जबकि संयुक्त उद्यम यानी ज्वाइंट वेंचर में फ्रांसीसी फर्म की 49% हिस्सेदारी है और 51% रिलायंस डिफेंस के पास है। आपको बता दें कि मोदी सरकार की ओर से फ्रांस से 36 राफेल विमानों की खरीद को लेकर हुए सौदे को लेकर इससे पहले भी सवाल उठते रहे हैं। विरोधी पार्टियों ने ये आरोप लगाया है कि राफेल डील के लिए सरकारी नियमों को ताक में रखा गया। मेक इन इंडिया के शोर के बीच HAL को इस सौदे से बाहर कर दिया गया। साथ ही राफेल विमान के लिए सरकार की ओर से दी गई कीमत भी बहुत ज्यादा थी। तत्कालीन रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने 13 अप्रैल 2015 को दूरदर्शन को दिए एक इंटरव्यू में बताया था कि 126 विमानों की कीमत 90,000 करोड़ की करीब बताई थी, यानी एक विमान की कीमत करीब 715 करोड़ रुपए है। इस मामले में मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट की ओर से क्लीन चिट दी गई है, लेकिन फ्रांस में इसकी जांच अब भी जारी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।